नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएच मान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के तथा अन्य एग्जाम के बारे में। जब यूपीटेट का एग्जाम हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो या फिर यूपीटेट का एग्जाम हो या फिर वीडियो या फिर पुलिस एसएससी जीडी के एग्जाम हो, मतलब एनीवन कोई भी एग्जाम हो, एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो रामबाण है कि एक नंबर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और दो पूछ ले। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएच मान के बारे में। तो पीएच मान क्या होते हैं? तो देखिए, पीएच मान अम्लीय पीएच होता है और क्षारीय पीएच होता है। पीएच मान दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। जो मान 7 से ऊपर होता है 14 तक, उसे हम क्षारीय कहते हैं, और जो मान 7 से नीचे 0 तक होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें अम्लीय पीएच और क्षारीय पीएच। वे पदार्थ जिनकी पीएच 7 से कम होती है उसे अम्लीय कहते हैं, मतलब 0 से 7 वाले को अम्लीय कहते हैं। तो 7 से 14 तक क्षारीय पीएच कहलाता है, जिसे बेस कहते हैं। तो एसिड किसे कहते हैं? जो 7 से नीचे हो। तब बेस किसे कहते हैं? जो 7 से ऊपर हो, मतलब 14 तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो पीएच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ताप बढ़ने पर पीएच का मान क्या होता है? ताप बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। यदि हम कोई टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो पीएच वैल्यू होगी वो हमेशा घटेगी। उसके बाद जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय होते हैं, और जिसकी पीएच 0 होती है वो भी अम्लीय होते हैं, और जिसकी पीएच 7 से अधिक होती है वो क्षारीय होते हैं। पीएच मान हमेशा 0 से 14 के बीच में होते हैं। पीएच स्केल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमें दिए गए हैं कि किसमें कितना पीएच होता है, किसका कितना पीएच होता है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में पीएच की मात्रा कितनी होती है? हमें पता है कि प्रबल अम्ल HCl एक प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल जो 7 से कम होगा उसकी अम्लीयता क्या बढ़ती जाएगी। तो पीएच जो HCl है वो क्या है? प्रबल अम्ल है। इसका मतलब इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद समुद्री जल का पीएच क्या होता है? यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है। समुद्री जल का पीएच क्यों मापते हैं? यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है। उस दिन हमने बताया था कि समुद्री जल का पीएच मान बताइए। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। हम कैसे ही जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है? यदि पीएच का मान क्या हो? 7 से कम होता है तो हमें पता है कि 7 से कम वाले पीएच अम्लीय और 7 से अधिक वाले पीएच क्षारीय होते हैं। सेब और सोडा का पीएच कितना होता है? तो सेब और सोडा का पीएच 3 होता है। अगर पूछेगा सोडा में पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 3। सेब में पीएच का मान कितना होता है? तो भी 3 होता है। उसके बाद बात करेंगे सिरके का पीएच कितना होता है? सिरके का पीएच भी 3 होता है, या फिर 2.8 की बात कर लेते हैं। नींबू के पीएच की बात करेंगे तो नींबू का पीएच होता है 2.4। सिरके का पीएच बात करेंगे तो 2.8 से 3। ये हमारा सिरके का पीएच वैल्यू हो जाएगी। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.5। समुद्री जल क्षारीय होता है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। तो अब समुद्री जल का जो पीएच वैल्यू होती है वो 8.5 होती है। इसके बाद बात करते हैं शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो हमें पता है शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। अगर यही बात कर लेते हैं रक्त की, तो रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच होता है 7.4। शुद्ध अल्कोहल का पीएच की अल्कोहल तो 7.33 जो होता है, तो शुद्ध अल्कोहल का पीएच वैल्यू होती है। शुद्ध अल्कोहल की पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो 7.33 शुद्ध पीएच की अल्कोहल की वैल्यू हो जाएगी। मैग्नीशियम के दूध का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो मैग्नीशियम के दूध की पीएच वैल्यू 10.5 होती है। ये कहेंगे कि दूध का पीएच कितना होता है? तो दूध का पीएच होता है 6.4। लेकिन अगर कहें मैग्नीशियम के दूध का पीएच कितना होता है? तो मैग्नीशियम के दूध का पीएच 10.5 होता है, दूध का पीएच 6.4 होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मानव लार का पीएच कितना होता है? तो मानव लार का पीएच जो होता है वो 6.5 होता है। ठीक, 6.5 से 7.5 जो होता है वो मानव की लार का पीएच होता है। रक्त का दूध का पीएच जो होता है वो 6.4 होता है। मैग्नीशियम के दूध का पीएच होता है वो 10.5 होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 8.5 या 5 से 8.5। लेकिन अगर इसको करेंगे तो 4.5 से 5.5 जो होता है वो मानव मूत्र का पीएच वैल्यू होती है। मक्खन का पीएच कितना होता है? तो अभी हमने बताया था दूध का पीएच, तो दूध का पीएच होता है 6.4 और मक्खन का पीएच होता है 6.1 से 6.4।
4। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी में जो एसिड पड़ता है H2SO4, उसका pH कितना होता है। अभी हमने बताया था कि जिसका मान 7 से जितना कम होगा वो उतना ज्यादा हार्ड होगा, और हमें पता है कि H2SO4 एक प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। HCl का pH होता है वो 0 होता है, और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका pH हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम Na2HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो pH वैल्यू होती है वो 8.3 होती है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्षारीय है। अगर कोई पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का pH मान कितना होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का pH मान जो होता है वो 8.3 होती है, NO2HCO3। उसके बाद बात करेंगे कि बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का pH कितना होगा, 0 से कम। यदि कोई अम्लीय विलयन बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है तो वो 0 से भी कम हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें पानी मिला देंगे तो हल्का हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब उसका अम्लीय क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी, और जब अम्लीय क्षमता कमजोर होती चली जाएगी इसका मतलब उसका pH वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नींबू के रस का pH। हमने भी बताया था नींबू के रस का pH 2.4 होता है, ठीक है। 2.8 से 3 होता है हमारा सिरके का pH। उसके बाद बात करते हैं दूध का pH 6.4 होता है। टूथपेस्ट का pH मान कितना होता है, टूथपेस्ट का pH मान 3 से 10 के बीच में होता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितना एक्टिविटी मिला, मतलब एसिड कितना मिलाया गया है। तो 3 से 10 जो होता है वो हमारा टूथपेस्ट का pH मान होता है। टमाटर के pH मान की बात करते हैं, टमाटर का pH मान 4.5 होता है। इसको याद करने का तरीका यह है कि आप किसी भी चीज को 2-3-4 बार मन में रिपीट करिए, टमाटर का pH 4.5, टमाटर का pH 4.5, टमाटर का pH 4.5। तो अब देखिए हम बोलेंगे ही नहीं। अगर पूछ लेगा कि रक्त का pH, तो रक्त का pH 7.4 होता है। अगर कोई पूछ लेगा नींबू का pH, तो नींबू का pH 2.4 होता है। यदि आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि टमाटर का pH कितना होता है, तो 4.5 होता है। केले के pH की बात कर लेते हैं, तो केले का pH जो होता है वो 4.5 से 5.5, मतलब 4.5 से 5.2 के बीच में होता है इसका केले का pH। यदि किसी व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, हमें पता है कि रक्त का pH जो होता है वो 7.4 होता है। यदि इसके pH में 0.2 की वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए, इसका मतलब उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। किसी व्यक्ति के pH में 0.2 pH वैल्यू की कमी या अधिकता करने पर या परिवर्तन करने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं उदासीन घोर किसे कहते हैं। उदासीन घोर किसे कहते हैं, मतलब ऐसी वैल्यू जो कि ना कि pH हो सकती है ना कि उदासीन होती है, बीचों बीच में होती है। तो ऐसी वैल्यू क्या होती है, उदासीन वैल्यू होती है, जिसका मान हमेशा 7 के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद आंसू का pH कितना होता है, तो जो रक्त का pH होता है, रक्त का pH 7.4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसू का pH मान हो जाएगा। अम्लीय घोल का pH 7 से कम होता है। अमोनिया का pH कितना हो जाएगा, अमोनिया एक क्षारीय है, तो अमोनिया का pH हो जाएगा 11। अचार के pH, अचार भैया खट्टा होता है, इसका मतलब अम्लीय होगा तो 3.5 से 3.9 के बीच में अचार का pH वैल्यू होती है। pH मूल्यांक क्या दर्शाता है, किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय प्रदर्शन pH मूल्यांक दर्शाता है। pH पैमाने का पता किसने लगाया, सॉरेल्स एक व्यक्ति थे जिन्होंने pH मान का पता लगाया था कि कौन सा पदार्थ अम्लीय हो सकता है और कौन सा पदार्थ क्षारीय हो सकता है। अम्लीयता और क्षारीयता का के जानकारी के लिए ही सॉरेल्स ने pH वैल्यू, pH पैमाने का निष्कर्ष पता लगाया। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl का pH मान 7 होता है, ठीक। NaCl का pH मान 7 होता है। NaCl क्या है, तो NaCl हमारा है नमक, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज हमारा अगला क्वेश्चन, बस मैं 30 क्वेश्चन, इसमें 30वीं क्वेश्चन है। इसके बाद अन्य कोई टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपके वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द अनंत हिस्ट्री क्लासेस। लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।